अब आप जब समझ गए ये सारी तरतीब किस तरीके से किताबें काम करती हैं, तो जनाब सवाल ये है कि सबसे पहले हम वेदास को रखते हैं कि ये आई कहां से। ओए होए 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 होए, इस सवाल का जवाब जितना मुश्किल है, आप अंदाजा नहीं कर सकते। आप अंदाजा नहीं कर सकते। और मैंने जितनी किताबें इनकी खंगाली, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि ये जवाब देने में सारे के सारे नाकाम हुए हैं, सारे के सारे। कोई एक बड़े से बड़ा पंडित भी कोई सेटिस्फैक्टरी और कोई कंफर्म्ड आंसर, एब्सोल्यूट आंसर, क्रिस्टल क्लियर आंसर इस चीज के ऊपर नहीं दे सका कि वेदास का ओरिजिन क्या है। दे ही नहीं सका। और इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं, इतनी कंफ्यूजन है और इतने डिफरेंसेस हैं कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। और उसकी वजह लोगों की सोच नहीं है, उसकी वजह खुद इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, किताबों के अंदर की गड़बड़ है, जिस वजह से वेदास की ऑथेंटिसिटी, ओरिजिनिटी के एतबार से, यानी कहां से ओरिजिनेट हुई हैं, इस एतबार से वेदास कंफर्म नहीं हो सकी। अच्छा, अब हम जो जो पॉइंट अब शुरू होने वाला है ना, यहां से रेफरेंसेस का आगाज होने लगा है और हम वो सवाल रखने लगे हैं कि वेदास ओरिजिनेट कैसे हुई। याद रखें, किसी किताब के कंटेंट पे बात करने से पहले, किसी किताब के टेक्स्ट पर बात करने से पहले, किसी किताब की टीचिंग्स पर बात करने से पहले, किसी किताब के मंत्रास पर और किसी किताब की डिटेल्स पर बात करने से पहले आपको यह कंफर्म करना होगा कि वो किताब आई कहां से। जब तक आप यह साबित नहीं कर सकते कि यह किताब आई कहां से और उसके सोर्स को आप क्लियर नहीं कर सकते, तब तक आप उस किताब की कोई भी वैल्यू नहीं बता सकते दुनिया के सामने, कोई वैल्यू नहीं बता सकते। और हकीकत भी यह है कि जो लोग थोड़ी सी बुद्धि रखते हैं उनको यह सोचना चाहिए कि सारे के सारे जब हम हवाले देते हैं, कहते हैं जी वेदा 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 वेदा, वो वेदा आई कहां से है ये तो बताओ, क्या पता है। मजे की बात यह है कि अब यहां से हमारी बात तो शुरू होने वाली है। यही सवाल किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती साहब से। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको किताब नजर आएगी, 1908 की ट्रांसलेशन है, सत्यारथ प्रकाश इंग्लिश के अंदर, स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। और टाइटल देखें जिसको मैंने रेड अंडरलाइन किया है, द लूथर ऑफ इंडिया। मार्टिन लूथर आपको पता है, जिसने प्रोटेस्टेंट फिरका बनाया था ईसाइयों के अंदर, बहुत इनकलाब बर्पा किया बाइबल के हवाले से, चर्च की जड़ों को उखाड़ कर रखा, उसने हिला दिया। तो इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती साहब को द लूथर ऑफ इंडिया बना दिया है कि जी ये भी मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया है, कि आर्य समाज को खड़ा करने वाला और वेदों को दोबारा से रिवाइव करवाने वाला ये स्वामी दयानंद सरस्वती था। और इसको प्रेजेंट किया है दुर्गा प्रसाद ने। लाहौर से ये छपी है, चूंकि उस वक्त 1908 में डिवीजन नहीं हुई थी, एक ही जगह थी, तो ये लाहौर के प्रेस से छपी हुई किताब है। अब ये ना कह देना कि मैंने ये लाहौर के अंदर आज बना ली है, ठीक है ना। ओरिजिनल किताब है, पीडीएफ के अंदर आपको टाइटल से मिल सकती है। मैं जितने हवाले दिखाऊंगा ओरिजिनल हार्ड कॉपी किताबों से दिखाऊंगा, हार्ड कॉपी से मुराद ये है किताबों से दिखाऊंगा, ओरिजिनल स्कैन, ठीक है ना, कोई अपनी तरफ से हवाला नहीं होगा। सवाल क्या रखा गया, इसको मैंने क्रॉप करके रेफरेंस को क्लोज किया है जूम करने के लिए ताकि पूरी स्क्रीन पर नजर आए। पेज 229 पर सवाल रखा गया स्वामी दयानंद सरस्वती के सामने कि वक्त और वेदों के उठाने वाले कौन थे, वेदों को लेने वाले कौन थे। तो टॉप पर सवाल लिखा है, टू हुज माइंड एंड एट व्हाट टाइम डिड गॉड रिवील द वेदास। वेदास को किन लोगों को दिया गया था और किस समय पे दिया गया था, स्वामी साहब ये बता दीजिए। स्वामी साहब ने जवाब दिया शतपथ ब्राह्मणा से, और शतपथ ब्राह्मण से उन्होंने जवाब दिया उसकी बुक 11 से चैप्टर 4 और 2 और 3 वर्स से उन्होंने जवाब दिया। वो जवाब क्या दिया, वो कहते हैं, मैं आपको आसान लफ्जों में थोड़ा समझाऊंगा। यहाँ ये जो यहाँ से मैं जो अपनी प्रेजेंटेशन का आगाज कर रहा हूं ना, यहाँ मैंने आपको 3 चीजें नोट करने के लिए कहनी है, पहले ये सुन लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूं, आपने टेंशन नहीं लेनी, समझाऊंगा इंशाल्लाह आपको कि क्या यहाँ पर माजरा क्या चल रहा है और ब्लंडर क्या मारा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वो कहते हैं वेदास कैसे दी गई और कब दी गई। तो वो कहते हैं इन द बिगिनिंग, आंसर शुरू हो रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन, इस दुनिया के आगाज में, इस ब्रह्मांड के शुरू में, बिगिनिंग में, गॉड रिवील्ड अ वेदा, गॉड ने एक वेदा रिवील की, टू द सोल ऑफ ईच ऑफ द 4 सेजेस,
4 बुजुर्ग, 4 बड़े ऋषि, 4 संत, 4 नेक लोग, 4 ज्ञानी, हैं जी, 4 इंसानों को, ये सेजिस इंसान होंगे, ये याद रखें, मगर आगे ब्लंडर शुरू होने लगा। तो 4 इंसानों को दी वेदास। अब यहां पर एक वेदा लिखा है, मगर कुछ लोग कहते हैं ईच ऑफ द 4 वेदा सेजिस से मुराद यह है कि 4 वेदा स्टार्ट के अंदर दी थी 4 लोगों को, और उनका नाम क्या था? अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। ठीक है जी, यहां तक आपने समझ लिया। अब मैं आपको बताता हूं, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, यही है ना जी, आपकी स्क्रीन पर देख लें। हाँ, अंगिरा, अंगिरा नहीं, अंगिरा। शतपथ ब्राह्मण इन्होंने पेश की है और कहा है कि 4 लोगों को 4 वेदें दुनिया के आगाज में, ब्रह्मांड के आगाज में, यूनिवर्स के आगाज में, इस धरती के आगाज में 4 लोगों को वेदा दी गई थी, रिवील की गई थी। करने वाले ने आगे सवाल पूछा, उसने कहा मगर दूसरी जगह पर लिखा हुआ है, कहां? श्वेताश्वतरा उपनिषद में लिखा है, बुक नंबर 6 में और मंत्रा नंबर 18 में, या अध्याय नंबर 6 में और मंत्रा नंबर या वर्ष नंबर 18 में, कि गॉड ने, ईश्वर ने तो वेदास को सबसे पहले ब्रह्मा के माइंड पर उतारा था। आप कह रहे हैं कि शुरू के अंदर 4 लोगों को दी थी, और श्वेताश्वतरा उपनिषद कह रही है कि सबसे पहले ब्रह्मा को दी थी। Then why is it said that they were revealed to the souls of the sages, Agni and etc etc? तो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब उसका जवाब देते हैं कि गॉड कॉज्ड देम कम्युनिकेटेड थ्रू अग्नि एंड अदर्स टू द माइंड ऑफ ब्रह्मा। सी मनुस्मृति चैप्टर 1 वर्स 23। ये कोट किया है स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने। अब यहां पर आपके सामने 3 चीजें आपने नोट डाउन कर लेनी है। नंबर 1 ईश्वर, नंबर 2 ब्रह्मा, नंबर 3 अग्नि, आदित्य, वायु और अग्नि, क्या नाम है उसका यार, अगिनास, अंगिरा, सॉरी आंगिरा कह लें, आंगिरा। ठीक है जी, आंगिरा। ये 3 लोग आपने अपनी नजर के अंदर रखने हैं कि इन 3 में से वेदास दी किसको गई हैं, ये है असल सवाल। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने जो नक्शा खींचा है उसके मुताबिक समझ ही आता है कि वेदास को इस दुनिया के शुरू होते ही बनाया गया और बनाने के बाद 4 लोगों को दे दिया गया। ये वेद पेश करते हैं शतपथ ब्राह्मण से। मगर सवाल ये उठता था कि श्वेताश्वतरा उपनिषद के अंदर लिखा है कि 4 लोगों को नहीं बल्कि ब्रह्मा को दी गई। तो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब मनुस्मृति को पेश करके ये कहते हैं कि बेसिकली दी गई थी ब्रह्मा को और ब्रह्मा के थ्रू 4 को दी गई थी। या वो ये कहते हैं या वो दूसरी चीज कहते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड है मनुस्मृति का ये श्लोक। या वो ये कहते हैं कि पहले ब्रह्मा को दी गई, उसने 4 को दी, और फिर वो कहते हैं नहीं 4 को दी गई, उन्होंने ब्रह्मा को दी। अब इस गुत्थी को हमने सुलझाना है और आपको पता चल जाएगा कि वेद शुरू कहां से हुई है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आपका दिमाग घूमने वाला है, आपको समझ नहीं आनी, आपको समझ नहीं आनी। अगर आपने 1 मिनट के लिए भी तवज्जो इधर उधर की, आपको बातों की समझ नहीं आएगी, क्योंकि इस कहानी के अंदर इतने ट्विस्ट हैं और ट्विस्ट के अंदर ट्विस्ट हैं, लेयर्स के अंदर लेयर्स हैं और इतनी इतनी थिक लेयर्स हैं कि आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा कि वेदास का ओरिजिन क्या है। इसीलिए मैंने कहा कि वेदास को समझने के लिए सबसे मुश्किल प्रश्न जो था वो यही था कि वेदास ओरिजिन कहां से हुई है, ये निकली कहां से है। आगे चलते हैं। 3 किरदार आपने सामने रख ली, अब हम बात का आगाज करने लगे हैं। नंबर 1, क्या ये ईश्वर से उत्पन्न हुई है? आपको पता है मेरे चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ी है, एक सनातनी आया, मैंने उससे पूछा वेदास कहां से ओरिजिनेट कहां से हुई है? तो उसने कहा, मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, उसने कहा ये ब्रह्मा के 4 पुत्र थे, वो 4 पुत्र जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता किताबों की शक्ल इख्तियार कर गए। मैंने पूछा रेफरेंस कहां है? कहता जी मैंने सुना हुआ है। यानी ब्रह्मा के 4 पुत्र पैदा किए, 4 पुत्र जो हैं वो इंसान थे मगर वो किताबें बन गई ऑटोमेटिकली। क्या बात है, जबरदस्त हो गया। अब हमने 3 कैरेक्टर्स को सामने रखना है। थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है मगर अगर थोड़ी तवज्जो करेंगे तो आपको मजा आएगा, समझ आएगा कि हो क्या रहा है। सबसे पहले हम स्वामी दयानंद सरस्वती साहब का ब्लंडर जो है उसको खोलने लगे हैं कि जो ब्लंडर इन्होंने मारा है वो इसलिए कि इन्हीं शास्त्रों के अंदर, श्वेताश्वतरा उपनिषद के अंदर खुद लिखा हुआ था कि ब्रह्मा सबसे पहले पैदा किया गया। अगर ब्रह्मा पहले पैदा किया गया है तो उन 4 सेजिस को
अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, इनको किस तरह से वेदास दे दी गई? क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती कह रहे हैं कि उनको वेदास दी गई थी और यह बताया गया कि फ्रॉम द बिगिनिंग इन द क्रिएशन, ये ऊपर देखें, और शतपथ ब्राह्मण को पेश कर रहे हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन गॉड रिवील्ड अ वेदा टू द सोल ऑफ ईच, सोल को, उनकी आत्माओं को यह दे दी थी। मगर ब्रह्मा जो है वो सबसे पहले पैदा किया गया था। अब ये देखें आपके सामने श्वेता उपनिषद का चैप्टर 6 और वर्स 18, उसमें लिखा हुआ है, सीकिंग फॉर फ्रीडम आई गो फॉर रिफ्यूज टू दैट गॉड हु इज द लाइट ऑफ हिज ओन थॉट्स। एक बंदा प्रार्थना ये कर रहा है कि मैं उस ईश्वर की तरफ मदद के लिए और अपनी प्रार्थना के लिए जाता हूं। किसके पास जाता हूं? ही हु फर्स्ट क्रिएट्स ब्रह्मा, जिसने सबसे पहले ब्रह्मा को पैदा किया, सबसे पहले, और सबसे पहले पैदा करके क्या किया? एंड डिलीवर्स द वेदास टू हिम। स्क्रीन पर देखें, और वेदास को सबसे पहले ब्रह्मा को दिया। सवाल यह उठता है, ब्रह्मा को दिया या इन 4 सेजिस को दिया? पहले तो अभी मैं आपके सामने ये ब्लेंडर खोलूंगा कि ये 4 लोग थे क्या, क्योंकि ये भी नहीं पता। मैंने कहा ना, ट्विस्ट के अंदर ट्विस्ट है। अभी आपको ब्रह्मा की समझ नहीं आएगी कि ब्रह्मा क्या है। हम ब्रह्मा को खुदा समझते थे, इधर तो ब्रह्मा खुद मखलूक हो गया, और आगे इसके कारनामे देखिएगा। मगर अभी आप समझें कि ब्रह्मा सबसे पहले आया है और उसको श्वेता उपनिषद के तहत सबसे पहले वेदास उसको दी गई। तो इन 4 लोगों को क्या दिया गया था? अगर इन 4 लोगों को दिया गया था तो ब्रह्मा को क्या दिया गया था? और दोनों को एक साथ दिया गया था या पहले ऊपर नीचे आगे दिया गया था? और जो भी कोई बात करेगा, जवाब देगा, उसको रेफरेंस देना पड़ेगा, क्योंकि हम इंटरनल क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इस वक्त, ओरिजिनेटिंग ऑफ द वेदास, या ये चेक करने के लिए कि ओरिजिन क्या है वेदास का। अच्छा जी, इसके बाद अगला हवाला मैं देता हूं उपनिषद का ही। ये आपके सामने मुंडका उपनिषद है, फर्स्ट मुंडका और फर्स्ट खंड है इसका, यानी फर्स्ट चैप्टर है। इसकी पहली 5 वर्सेस जो हैं उसमें भी ये चीज लिखी है कि ब्रह्मा सबसे पहले हुआ था और उसी से ही वेदास आई और उसने ही वेदास सिखाई। तो क्या कहते हैं जी, पहली वर्स आप देखें, ब्रह्मा वाज द फर्स्ट ऑफ द देवास, द मेकर ऑफ द यूनिवर्स, द प्रिजर्वर ऑफ द वर्ल्ड। ब्रह्मा जो है वो सबसे पहला देवा है, यानी सबसे पहला देव, सबसे पहली क्रिएशन ब्रह्मा हुई। He told the knowledge of Brahma, the foundation of all knowledge, to his eldest son अथर्वा। ब्रह्मा ने ही सबसे पहला नॉलेज, द फाउंडेशन ऑफ ऑल नॉलेज, ये याद रखें, वेदास को तमाम ज्ञानों का बुनियादी कहा जाता है, इसीलिए उसको आदि ग्रंथ भी कहा जाता है। वेदास का दूसरा नाम आदि ग्रंथ भी है। आदि ग्रंथ का मतलब ये होता है अव्वल सहीफा, ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर, सबसे पहली किताब, आदि ग्रंथ। तो ये कह रहे हैं कि जो तमाम उलूम की, तमाम ज्ञान की बुनियाद थी, उसको सबसे पहले किसने लिया था? ब्रह्मा ने। सवाल ये उठता है, तो वो कौन लोग थे जो 4 थे? ब्रह्मा ने आगे अथर्वा को दिया, अपने बेटे को, यहां पर लिखा हुआ है। और मजे की बात यह है कि वहां से ये बात आगे चली, ब्रह्मा ने बेटे को दी, बेटे ने आगे किसी को दी, अंगिर को मिली, जो आपको बता रहा हूं, सत्यावा को मिली, भरद्वगा को मिली, भरद्वगा ने आगे जो है अंगिरास को दी। ये आगे इस तरीके से बात फैली। तो वो किधर गए? वायु किधर गया? आदित्य किधर गया? अग्नि किधर गई? अंगिरास का तो चलो यहां नाम आ गया, अंगिरा का। आदित्य कहां गया? वायु कहां गया? और अग्नि कहां गई? उनका नाम ही नहीं है। तो किनको दी गई थी? अब मजे की बात यह है, इसके अगले मंत्र आपने पढ़ने हैं, यहां से आपको कुछ और भी सीखने को मिलेगा। वो ये चीज है कि चौथा मंत्र, चौथे वर्ष के अंदर वो कहते हैं, ही सेड टू हिम, और उसने उसको कहा, यानी औलाद ने कहा, जो जिन बच्चों को ज्ञान दिया गया था ब्रह्मा के, उन्होंने कहा, 2 काइंड्स ऑफ नॉलेज मस्ट बी नोन, 2 तरह का ज्ञान जरूर है सीखना। दैट इज व्हाट ऑल हु नो ब्रह्मा टेल्स अस। यही वो चीजें हैं कि जो हमें ब्रह्मा ने बताई बुनियादी तौर पर। कौन से 2 नॉलेज हैं? द हायर एंड द लोअर नॉलेज। यहां पर जो इंग्लिश ट्रांसलेशन की गई है, इसका संस्कृत वर्ड जो होता है वो होता है प्रा और आपरा। प्रा और आपरा का क्या मतलब है? प्रा कहते हैं ऐसे नॉलेज को जो ऊपर वाला नॉलेज हो, और आपरा कहते हैं ऐसे नॉलेज को जो नीचे का नॉलेज हो, लोअर नॉलेज। और मजे की बात यहां पर यह है, अजीब बात है, कि वेदास को, जिसको हम टॉप श्रुतिस कहते हैं,
उनको यहां पर लोअर नॉलेज के तौर पर दिखाया गया है। तो 5वें मंत्र के अंदर आप देखें वर्स के अंदर, द लोअर नॉलेज इज द ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, इनको कमतर बताया गया है। और लास्ट में कहा गया है कि आप अगर ईश्वर का सही ज्ञान नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, बट द हायर नॉलेज इज दैट बाय विच द इंडिस्ट्रक्टिबल ब्रह्मा इज अप्रीहेंडेड। अगर आपने जन्मन खुदा का नॉलेज हासिल करना है तो वो हायर नॉलेज से मिलेगा, जबकि वेदास तो लोअर नॉलेज है। सवाल यहां पर यह उठता है कि वो किताबें ब्रह्मा को दी गई थी या उन 4 लोगों को दी गई थी? वेदास शुरू कहां से हुई? ब्रह्मा को दी गई थी तो उन 4 लोगों को किसने दी? अगर ब्रह्मा ने दी तो इस रेफरेंस के मुताबिक ब्रह्मा ना अग्नि को दे रहा है, ना आदित्य को दे रहा है, ना वायु को दे रहा है, वो किसको दे रहा है? अच्छा, एक चीज ये पता चलती है कि यहां ब्रह्मा को डिलीवर किया गया था, नॉलेज दिया गया था, यानी ब्रह्मा से ऊपर जिसको परमेश्वर या पुरुष कहते हैं, जो सर्वशक्तिमान है या जो सुप्रीम बीइंग है, उसने दिया था ब्रह्मा को, क्योंकि ब्रह्मा को तो क्रिएट किया गया था। ये देखें श्वेता उपनिषद के मुताबिक ब्रह्मा को बनाया गया था, और सेकंड लाइन में आप देखें, एंड डिलीवर्स द वेदास टू हिम, उसको वेदास एक्सटर्नल सोर्स से मिली थी, यानी वेदास ब्रह्मा की अपनी नहीं थी, ब्रह्मा को भी ईश्वर ने या उससे ऊपर वाले ने दी थी, उससे ऊपर वाले ने ब्रह्मा को दी थी। इसका मतलब है ये ब्रह्मा का अपनी भी नहीं थी। मगर मजे की बात यह है कि श्रीमद् भगवतम के अंदर ब्रह्मा खुद अपने 4 सरों और 4 मुंह के साथ वेदास को निकालता है। अब वेदास ब्रह्मा की अपनी पैदाइश है। श्वेता उपनिषद के अंदर कहा जाता है कि ब्रह्मा को दी गई, और श्रीमद् भगवतम में या भागवता पुराणा के अंदर कहा जाता है कि जो ब्रह्मा है उसने ही निकाली, और निकाली 4 मुंह के अंदर से। ये अजीब बात है। आपकी स्क्रीन पर रेफरेंस आ जाता है। अच्छा, ये रेफरेंस बड़ा मजे का है, ये रेफरेंस बहुत मजे का। इससे पहले कि मैं इसको पढ़ूं, आपको मैं बता दूं, इस रेफरेंस के अंदर उन लोगों का मुंह भी बंद हो जाएगा जो ये कहते हैं जी हम पुराणास को और इतिहास को नहीं मानते, धर्मशास्त्र के तौर पर हम नहीं मानते। उनका मुंह भी बंद हो जाएगा, क्योंकि वेदास को अगर आपने ब्रह्मा से साबित करना है तो आपको ये किताब, ये रेफरेंस मानना पड़ेगा। और जब आप इस रेफरेंस को मानेंगे तो आपको पुराना और इतिहास को भी धर्मशास्त्र मानना पड़ेगा, क्योंकि वो भी ब्रह्मा के मुंह से ही निकले हैं। हाँ जी, जिस तरह वेदास निकले हैं। अगर वेदास वहां से निकलकर ठीक हो सकते हैं तो पुराना और इतिहास क्यों ठीक नहीं हो सकते? और अगर पुराना और इतिहास ठीक नहीं हो सकते तो वेदास कैसे ठीक हो गई? सवाल तो ये है। इसे कहते हैं कि जनाब गरीब की चादर। इस वक्त वेदास का ओरिजिन जो है उसकी हालत गरीब की चादर की है कि अगर पैर ढांपे तो सर नंगा हो जाता है, और सर ढांपे तो पैर नंगा हो जाता है। तो देखो नंगा क्या करवाना है, ये फैसला आज सनातनी करेंगे। ठीक है जी, तो आपको रेफरेंस दिखाता हूं, पढ़े जरा। आपके सामने श्रीमद् भगवतम है, उसका बुक नंबर है 3 और चैप्टर है 12। इसको नोट करते जाएं, स्क्रीनशॉट लेते जाएं अगर आप लेना चाहते हैं। और इसके मंत्रा बन जाएंगे या वर्सेस बन जाएंगे 34 से लेके 40 तक आप पढ़े, मगर मैं 39 को फोकस मैंने किया हुआ है, तो 40 तक आप पढ़ दें, आपको ऑनलाइन ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, श्रीमद् भगवतम बुक 3 चैप्टर 12 वर्स नंबर 34 से 40 आपने पढ़ जानी है। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर टॉप पे क्या लिखा है जी? टॉप पे लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जो है वो सरस्वती के साथ काम डालने के बाद, अच्छा चले इस रेफरेंस का थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं। वैसे तो मैं चाह रहा था मैं इसको फ्लो में लेके चलूं, थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं, क्योंकि ये हमारे कई लोग कहते हैं जी आप पता नहीं कोई जनाब कोई कहीं से पढ़ कर आ जाते हैं या कोई पर्चियां पकड़ी हुई हैं आपने, आपको बैकग्राउंड नहीं पता होता, तो बैकग्राउंड ले लेते हैं। हुआ ये था कि ब्रह्मा ने अपने माइंड से सरस्वती को बनाया, और सरस्वती उसकी बेटी के तौर पर जानी गई। उसने सरस्वती की सेक्सी बॉडी को देखा तो ब्रह्मा जी जो हैं उनको उनके अंदर का शक्ति कपूर जाग गया। उन्होंने कहा कि अब छोड़ने वाला तो काम है कोई नहीं, अब 9-2-11 करना पड़ेगा और दे धनाधन करना पड़ेगा। उन्होंने कहा जी क्या करें अब? उन्होंने पकड़ के बेटी को रगड़ दिया। बेटी को रगड़ा तो बेटी को रगड़ा लगाने के बाद ब्रह्मा जी को लोगों ने बातें सुनाना शुरू कर दी। उन्होंने कहा प्रभु प्रभु ओ श्रीमन, हम तो आपको अपने भगवान का दर्जा दिए हुए थे, आपने बेटी के ही जनाब कम चुक दिया, लेने के देने पड़ गए।
अब 2022 के अंदर आवाज़े हक पर आमिर हक बैठकर हमारी लुंगी उतार रहा है। आपको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, ये तो ज्यादती वाली बात है। तो ब्रह्मा जी ने कहा मुझे लगता है इनको किसी ध्याने लगा दूं, अभी ये वेली बैठी जनता मेरी तरफ देखी जाती है, क्यों ना मैं इनको कुछ दे दूं ध्यान लगाने के लिए, हैं जी। तो ब्रह्मा जी ने क्या दिया, वेदास दे दी। लो, उनको गुस्सा चढ़ा, उन्होंने चार मुंह निकाल के इधर उधर सजे खब्बे छटा लगाया। जिस तरह आप धुआं नहीं देते, फसल के ऊपर बीज पानी नहीं लगाते फसल को ऐसे पाइप डाल के, ऐसे जनाब ब्रह्मा जी ने छटा लगाया, किताबों की किताबें निकली अंदर, प्रिंटिंग प्रेस लगा दिया उन्होंने, ऐसे फाइल्स उन्होंने फेंकी हैं जैसे जनाब कोई स्पैमिंग करता है। उन्होंने स्पैमिंग कर दी किताबों की। ये मैं नहीं कह रहा, आपके शास्त्र कह रहे हैं सर, मुझे ना को बुरा भला के, अपने शास्त्रों को करना है जो करना है। थोड़ी मेहरबानी। उन्होंने जनाब किताबों की स्पैमिंग कर दी, ये देखे जरा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, अब पढ़ें, आपको मजा आएगा हवाला पढ़ने का। ऊपर से राइट साइड के ऊपर टॉप राइट से देखें, व्हाइल ही वाज मेडिटेटिंग, कौन मेडिटेटिंग कर रहा था, ब्रह्मा जी। लोगों ने आके तंग करना शुरू कर दिया। तो हाउ ही शुड क्रिएट द वेदा, अच्छा एक मिनट, हाँ, वो वेल प्लान, क्रिएट द वेल प्लान वर्ल्ड एज बिफोर। अच्छा, वो ना फैसला कर रहे थे, ब्रह्मा जी बैठे मेडिटेटिंग कर रहे थे, और मेडिटेटिंग करते हुए उनको ख्याल आया कि मुझे किस तरीके से मुख्तलिफ लोगों को, धरतियों को, दुनियाओं को बनाना चाहिए। अभी वो सोच ही रहे थे कि पता नहीं कहां से ये वेदा खिसक के निकल गई, उनको नहीं पता चला, निकल गई। जैसे बंदा बैठा होता है ना, उसकी कुछ ना कुछ निकल जाता है। तो ब्रह्मा जी भी सुकून से बैठे मेडिटेशन कर रहे थे, पता नहीं वेदा खिसक के निकल गई को रास्ता देख के। तो वो कहते हैं जी, while he was meditating how he should create the well planned worlds as before, कैसे बनाए, the Vedas came out from the four mouths of the creator, चार वेदें कड़क करके बाहर आ गई। समझ नहीं आई कहां से आई, आ गई। कहां से आई जी, चार मुंह से। अब ये लिखा हुआ है श्रीमद् भगवत पुराण में, श्रीमद् भगवतम में। आगे चले, चार वेदें खुद ब्रह्मा से निकल आई। सवाल ये उठता है कि पहले ये कह रहे थे कि शतपथ ब्राह्मण से स्वामी दयानंद सरस्वती कि वेदास जो हैं वो चार सेजिस को दी गई थी, फोर सेजिस को, आदित्य, वायु, अग्नि और आंगिरा। मगर यहां पर ब्रह्मा खुद निकाल रहा है चार वेदास को अपने मुंह से। अब मजे की बात यह है कि कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नहीं जी नहीं, ये मेटाफोर की बात की गई है। तो विदुरा जो है आगे उसने सवाल करके इनके कड़ाके निकाल दिए। उसने कहा थोड़ी ऐसी थी तैसी, रे रब दा ना, जिनी देर तक ये धरती आबाद रहेगी थोड़ा खाना खराब रहेगा। उन्होंने कहा जी क्यों, उसने देखे 36 नंबर के ऊपर सवाल पूछ लिया विदुरा ने। विदुरा क्या कहता है, वो कहने लगी, ओ सेज, ओ जनाब बुजुर्गो, स्वामी जी, पंडित जी, बताइए तो सही। उसने कहा क्या बताऊं, कहा प्लीज टेल मी by what particular organ he produced the specific things। ये जो आप कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के चार थोबड़े थे और हर थोबड़े के अंदर से वो कुछ ना कुछ निकालते जाते थे, वो मुझे बताएं तो सही कि किस थोबड़े से निकला क्या था, पता तो चले, हैं जी। तो उन्होंने फिर आगे बताया, उन्होंने कहा देखो, सबसे पहले जो मैत्रेय है आप देखें नीचे 37 के ऊपर, फ्रॉम हिज माउथ फेसिंग द ईस्ट, द वेस्ट एक्सेट्रा। उसने कहा सज्जे खब्बे, दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, ब्रह्मा जी ने थोबड़ा घुमाया और जो दिल में आया बाहर निकाल दिया। तो ही प्रोड्यूस द वेदास, वेदास निकाल दी। कौन कौन सी जी, ऋग, यजुर, साम, अथर्वा और शास्त्रा भी, मंत्रा भी निकाल दी। लो जी, सारा कुछ निकाल दिया। मगर मजे की बात आपको बताऊं, सारा कुछ निकालने के बाद 39 के ऊपर देखें आप, जो सेकंड लास्ट आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है, क्या निकाला, द ओमनिसिएंट लॉर्ड प्रोड्यूस द फिफ्थ वेदा। चार वेदा नहीं, पांचवी वेदा भी निकाली। किसने जी, ब्रह्मा जी ने। और वो क्या है, इतिहासा एंड पुराणास फ्रॉम ऑल हिज माउथ्स। उन्हीं थोबड़ों से, उन्हीं बूथों से निकाली गई जहां से वेदास निकली थी, उसी से तो पुराणास और इतिहास निकले हैं।
तो सवाल ये उठता है कि ब्रह्मा को दी गई थी जैसे श्वेतश्वत्र उपनिषद के अंदर लिखा है, या शतपथ ब्राह्मण की तरह 4 सेजिस को दी गई थी, जिनका पोल मैं आगे खोलूंगा वो सेजिस थे क्या, आज तक ये नहीं पता चला है जी। तो किनको दी गई थी, सवाल ये है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब जो मैं रेफरेंस देने लगा हूं, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देना भी बड़ा जरूरी है। बैकग्राउंड देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपको एक दो और मसले समझ आएंगे, ठीक है। और आज मैं इस मूड के अंदर हूं कि मैंने कुछ सीखना सिखाना है, कुछ आपको बताना है, तो इसलिए मैं रिलैक्स हूं, मैं आपको तसल्ली से बताना चाहता हूं चीजें। मैं चाह रहा था कि 30-35 मिनट में खत्म होगा, मगर अभी तो शुरुआत हुई है सर, अभी तो शुरुआत हुई है। मैं इसीलिए कहता हूं कि कंटेंट खत्म नहीं होता, टाइम खत्म होना शुरू हो जाता है, मगर क्या करें, अब ये चीजें बतानी भी हैं।